गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। शाहराह बाबूसर और कराकोरम से सयाहों मुसाफिरों को पाक फौज ने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। दियोसाई में फंसे सयाहों को राशन और दीगर अशिया फराहम की गईं। इस गर्दू से सतपारा मॉनिटरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग का इलाका क्लियर कर दिया गया। दीगर इलाके क्लियर करने के लिए बहाली का काम जारी है। वादी कागान में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह गिलगित बंद हो गई। पाक फौज, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इदारों का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। तमाम फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सयाहों में खाना तकसीम किया गया। ट्रैफिक रवानी के लिए मुतबादिल रास्ते बना दिए गए। 200 सयाहों को हुकूमत और मकामी अफराद ने रेस्क्यू करके चिलास मुंतकिल किया। 100 सयाहों को थक और बाबूसर के अवाम ने घरों में ठहराया है। दर्जनों सयाहों को चिलास के होटलों में मुफ्त रिहाइश फराहम की गई है। तर्जुमान GB डिजास्टर मैनेजमेंट ने रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात बता दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। वासा अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया। नारोवाल और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश ने जल थलेग कर दिया। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। चकवाल में शदीद बारिशों के दौरान जख्मी अफराद में इमदादी रकूम की तकसीम। रहनुमा नून लीग चौधरी सुल्तान और डिप्टी कमिश्नर ने 5-5 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। तरबेला डैम में पानी की सतह 1530 फीट तक पहुंच गई। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1550 फीट है। डैम में बड़े सैलाबी रेले के दाखिल होने के इम्कान पर डैम इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक सैलाबी रेला आने पर पानी का अखराज 4 लाख क्यूसेक कर दिया जाएगा। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। 24 घंटों में पानी की सतह में 72,000 क्यूसेक से जायद का इजाफा। आइंदा 4 से 5 रोज में पानी की सतह 5 लाख क्यूसेक तक जाने का इम्कान। कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल होने का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक फिलहाल किसी बड़े सैलाब का खतरा नहीं। 100 इंडेक्स में 1097 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,39,315 पॉइंट्स पर पहुंच गई। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फाइलमन यांग से भी मुलाकात। भारत के जारहाना रवैये, मज़मूम डिसइंफॉर्मेशन मुहिम फैलाने और सिंतास माहिदे को यकतरफा मुअत्तल किए जाने से मुतालिक पाकिस्तान की सख्त तशवीश से आगाह किया। तेहरान अपने जौहरी अफजूदगी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये महज टेक्नोलॉजी का मसला नहीं बल्कि कौमी वकार का सवाल बन चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का दो टोक पैगाम। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में अमरीकी हमलों में एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुँचने का भी एतराफ़। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म से एक बार फिर नाराज़ हो गए। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक ट्रंप को न सिर्फ गजा में वाहिद कैथोलिक चर्च पर बमबारी पर शदीद तशवीश है बल्कि उन्हें शाम में इसराइली बमबारी से भी हैरानी हुई। सदर ट्रंप ने सूरत हाल की संगीनी पर नेतन्याहू से रब्ता किया ताकि सूरत हाल को दुरुस्त किया जा सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच आज ढाका में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की सीरीज में वापसी के लिए मैच में कामयाबी लाजिम।